प्रणाम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में है। जैसे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आ रहे थे कि पीरियड में वो पूजा कैसे करेंगी। महिलाओं के लिए वीडियो है तो महिलाएं ज़रूर देखें। जिनका पहली बार है वो तो उनको तो मैं बता चुकी हूँ कि इस साल मलमास लगा है तो इसलिए कोई नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन काफ़ी वीडियो जो जीवित पुत्रिका के मैंने दिए हैं तो आप लोग जानते हैं कि हर साल की तरह ही हर व्रत में नियम होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को संशय है, कोई संदेह है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकती हैं। और हाँ, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग की एक-एक बातों का जवाब मैं सोचती हूँ कि दे दूँ ताकि आप लोग से कोई पूजा पाठ में गलती ना हो। समृद्धि आप लोगों को पूरा विधि पूर्वक और कोई भी तिथि जानकर समझ करके तब बताती है, और कोई भी नियम शास्त्रों और पूर्वजों के अनुसार ही बताती है। तो आप लोग बिना संशय किए हुए जीवित पुत्रिका का व्रत आप लोग जानते हैं कि 6 तारीख को 6 अक्टूबर को रखना है। 5 तारीख को नहाए खाए है और 7 तारीख को आप लोग को पारण करना है। पारण की भी तिथि मैं बता दूँ कि 10:21 तक आप लोग को 7 तारीख को पारण करना है। जीवित पुत्रिका एक ऐसा व्रत है जो कि जिसमें 24 घंटा से भी ज़्यादा पानी के बिना ये व्रत किया जाता है। तो आप लोग जो लोग की गर्भवती हैं, पूजा पाठ उतना ही किया जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप लोग पानी नहीं पी सकते। जो लोग गर्भवती हैं, वो लोग शाम के समय पूजा पाठ करके बिल्कुल पानी पी सकती हैं। ये समृद्धि का वादा है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि आप लोग जैसे पूजा पाठ में महिलाएं संतान और पति के लिए जब व्रत करती हैं तो बहुत ज़्यादा डरती हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि बाल वृद्ध रोगी के लिए शास्त्र हमेशा कहता है, जब ज्योतिषा आप लोग का किताब उठा करके देखेंगे, बाल वृद्ध रोगी के लिए ग्रहण भी जो होता है वो भी मान्य नहीं होता है। इसलिए आप लोग ये सब संशय मत रखा कीजिए कि जैसे कि गर्भवती हैं फिर भी उस तरह का करना। देखिए, पेट में किसी जीव को लिए हैं आप लोग, और जीव भी वो भी आपका संतान है, और उसकी भी सुरक्षा रक्षा करना आपका धर्म है। इसलिए सबसे पहले आप लोग उस जीव को कष्ट न दें और बेझिझक पूजा पाठ के बाद देखिए तीज के व्रत में क्या होता है दोस्तों, थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए और समझ लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तीज में क्या होता है कि 12 बजे के बाद पानी पी लेना रहता है। लेकिन ये व्रत क्या होता है, तीज में भी मैंने कहा था कि आप लोग पूजा पाठ के बाद पानी पी सकती हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका का व्रत उससे भी ज़्यादा कठिन है। इसलिए आप लोग बिना संशय किए हुए पूजा के बाद आप लोग पानी पी लीजिएगा। जैसा कि नहाए खाए में मैं नियम बताई हूँ कि जैसे कि आप लोग बाल वगैरह साबुन शैम्पू सब कुछ कर लीजिएगा। अब यहाँ बात क्वेश्चंस आ रहे थे कि पीरियड है तो क्या करें। देखिए 3 दिन हो गया है तब तो आप लोग बेझिझक बाल और धुल करके नहा करके, और जीवित पुत्रिका का ऐसा व्रत है कि महिलाएं कोई भी बात आप लोग को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये हर जगह का नियम है, लेकिन फिर भी मैं ये बात इसलिए कह देती हूँ कि एक बार आप अपने परिवार में अपने घर के रीति रिवाज ज़रूर पता कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, शास्त्र जानते हैं और पुरखों के द्वारा आप लोग जीवित पुत्रिका का व्रत पीरियड में भी कर सकती हैं। पूरा साफ-सुथरा वस्त्र पहन के, जैसे कुछ लोग कह रही थी कि कोरा साड़ी पहनना है तो हम पहन सकते हैं कि नहीं। देखिए, वैसे तो पितृ पक्ष चल रहा है तो इसमें कुछ नया नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जीवित पुत्रिका का व्रत ऐसा है कि उस दिन जैसे आप लोग साबुन शैम्पू लगा के नहाए-खाए के दिन नहा सकती हैं। उसके बाद जो कहा जाता है ना कि बाल में लगाया जाता है वो पत्ता, जो तिल का मैं बताई हूँ, पत्ता लगा करके आप लोग बाल पर से नहा सकती हैं। सास की विदाई के समय कहा जाता है कि सरसों का तेल लगा के बाल में और हाथ पैर पे बाल वाल बांध के विदाई की जाती है। तो चूंकि त्योहार का ये नियम है तो आप लोग कर सकते हैं। यदि आप लोगों के यहाँ कोरा साड़ी पे जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है तो बेझिझक कर सकती हैं। पीला सिंदूर भी लगा सकती हैं, महावर मेहंदी सब कुछ लगा सकती हैं। लेकिन यदि कोरा साड़ी नहीं पहना जाता है तो आप लोग मत पहनिएगा। अब जैसे मान लीजिए आप लोग को 5 दिन 6 दिन भी हो गए, फिर भी आप लोग को अपने शरीर से ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोग अशुद्धि हैं, मतलब वो फ़ील नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने पति के द्वारा आप ये पूजा करा सकती हैं। ठीक, यदि पति नहीं मतलब कर सकते हैं तो पास पड़ोस या घर में भी कोई वैसा हो तो उन्हीं के द्वारा आप लोग चढ़ा सकती हैं। अब रही कि पीरियड में है तो चील को सियारों को या फिर से सास को सब कुछ चढ़ाएँगे कि नहीं। देखिए, ये तो अलग-अलग जगहों जगहों का नियम होता है। कई कई जगहों पे ये होता है कि जो चीज़ चढ़ रहा है वो लोग सब कुछ सब लोग चढ़ाएँगे, चाहे सास हों जिनकी वो भी, जिनकी नहीं है वो भी। लेकिन कुछ जगहों पे होता है कि जैसे घर में शादी हुई है या घर में श्राद्ध हुआ है तो उस साल वो चीज़ नहीं चढ़ता है। कई जगहों पे ये होता है कि जिनकी सास नहीं है वो चीज़ बना करके चढ़ाती हैं। जैसे हम अपने यहाँ का नियम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग एक बार अपने घर में भी देख लीजिएगा।
दूध, चूड़ा, हलवा और चाय चढ़ता है, तब चढ़ता है जबकि घर में शादी विवाह हो नहीं हुआ है और सास के लिए चढ़ाया जाता है। जो कि मैं आप लोग को बताऊँ, सरपुतिया झींगा के पत्ते पर खरी चढ़ाया जाता है, सास के लिए कहा जाता है और चीर सियारों को दिया जाता है। मार्केट में एक जाय मिलता है जो कि मैंने आप लोग को बताया कि चारों दिशाओं में फेंक करके उसको मुँह में ले करके और पानी का सेवन किया जाता है। तो जब आप लोग सुबह की पूजा करेंगी तो सास की विदाई भी कर सकती हैं, अगर पीरियड में भी हैं तब भी। और जो कुछ सामान चढ़ाया जाता है सास की विदाई के लिए और चील सियारों को, वो भी चढ़ाएँगे। तो कुछ लोग को प्रश्न होता है कि जैसे जिउतिया का और खरवाहन जो होते हैं पुरुष हैं तो उनकी पूजा कर सकते हैं कि नहीं? तो जीवित पुत्रिका में आप लोग हाथ जोड़कर याचना कर लीजिएगा यदि आप लोग के मन में असंतुष्टि हो तो। लेकिन मैं पूरे आप लोगों को बिना संशय आप लोग किए हुए जीवित पुत्रिका का व्रत पीरियड में पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ लोग खुद ही करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है कि जीवित पुत्रिका में पीरियड में भी लोग रहते हैं तो नहा धो करके करते हैं। कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि जैसे उस दिन बाल धुल करके कंघी नहीं किया जाता है, तो देखिए ये तो एक बार आप अपने यहाँ का रीति रिवाज पता कर लीजिएगा। जैसा कि मेरे यहाँ नियम है तो एक दिन पहले बाल धुला जाता है और उस दिन बाल वगैरह झाड़ करके और सिंदूर पीला लगा करके पूजा किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे बाल धुल करके कंघी नहीं किया जाता है। अब जो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जैसे कि दान वगैरह है, ये सब कुछ आप कर सकती हैं, कोई इसमें आप लोग को संशय नहीं है। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। यदि आप लोग को थोड़ी भी कुछ इसमें संशय लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं तो जैसे जितना क्वेश्चन करते हैं उस हिसाब से मैं आप लोग को वीडियो दे देती हूँ कि आप लोगों को भी हो सकता है कि कुछ ऐसा इसमें फील हो कि ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं। तो आप लोग को पीरियड में है तो कोई झिझक ना हो, 2 दिन भी है, 3 दिन भी है तो बाल वगैरह धुल करके आप लोग व्रत कर लीजिएगा, कोई इसमें नहीं है। यदि आप लोग को अगर ऐसा संशय लगे कि नहीं हमें पूजा नहीं करना चाहिए तो एक बात जान लीजिए, व्रत तो करना ही होगा। व्रत मत छोड़िएगा, क्योंकि व्रत छोड़ने के बाद आप लोग के पास काफ़ी परेशानियाँ आ जाएँगी, इसलिए व्रत नहीं छोड़ा जाता है। अब जो लोग पहली बार व्रत करना चाहती हैं तो वो लोग कतई व्रत नहीं करेंगी, क्योंकि इस साल मलमास लगा था जिससे पूरा साल अशुद्धि हो जाती है। तो पहली बार व्रत नहीं करेंगी। दूसरी बात, गर्भवती महिलाएं जो कि पूजा करने के बाद आप लोग बेझिझक पानी पी लीजिएगा। एक बात, जिनकी संतान नहीं है अगर वो पिछले साल भी व्रत रखी थी तो इस साल भी बेझिझक नारियल लेकर के अपने आंचल में और व्रत कर सकती हैं। वो सास की विदाई वगैरह नहीं करती हैं और उनके लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोग को फिर एक बार बता देती हूँ कि नहाए खाए के दिन दही का सेवन, दाल में घी का सेवन और सरपुतिया झींगा जिसका इमेज मैं लगा दे रही हूँ उस चीज़ का सेवन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ही कीजिएगा लेकिन ज़रूर कीजिएगा। नहाए खाए में ये नियम है। सर्गी में जैसे कि मैं जानती हूँ यूपी में ऐसा नियम है कि सर्गी के समय आप लोग भोर में उठिएगा तो दही चीनी का सेवन जरूर कर लीजिएगा। इसके उपरांत आप लोग केला खा लीजिएगा या फिर जो फ्रूट वगैरह हो आप लोग खा सकती हैं। ऐसा हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है कि पुआ पकवान ऐसा कुछ बनाकर नहीं खाया जाता है। तो एक बार कोई भी नियम जानने से पूरा अलग अलग राज्य है तो कुछ रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो आप लोग पता करके अपने यहाँ का रीति रिवाज तब सर्गी लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सर्गी में यही चीज़ लिया जाता है। सुबह जैसे कुछ लोग के यहाँ नहाए खाए के दिन क्या होता है कि मछली खाते हैं लोग। अब हम लोग की तरफ ये सब नियम नहीं है। हम लोग की तरफ मैं जो बताई हूँ कि दही, घी, दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल खाया जाता है। और उड़द की दाल ही खाया जाता है जिस दिन पारण करेंगी तो, और उसमें जो जाय होता है वो डाल दिया जाता है। और अरबी के पत्ते का पकौड़ा खाया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल यही सब नियम का पालन कीजिएगा। और जिस तरह से मैंने बताया है कि खरी रख कर के सास की पूजा की जाती है सुबह के समय भी और शाम के समय भी, उसी तरह से आप लोग खरी पर 7 या 5 पत्ते पर, लौकी के पत्ते पर रख करके। अब कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे पत्ता ना मिले तो क्या करें, या फिर से दातून ना मिले, तिल का दातून ना मिले तो क्या करें। तो देखिए, कोई चीज़ ना मिले तो उसको हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना चाहिए और किसी दूसरे चीज़ का यूज कर लेना चाहिए। जैसे पलाश के पत्ते का अगर आप लोग को दुनिया मिल जाए तो दुनिया में भी रख करके आप लोग पूजा कर सकती हैं। और यदि मिल जाए तो अति उत्तम है। दातून है तो नीम के दातून से भी कर सकते हैं यदि तिल का ना मिले तो। इसके लिए बहुत बखेड़ा और बहुत ज़्यादा मन में अपने डर नहीं लिया जाता है। सबसे बड़ी श्रद्धा होती है और श्रद्धा से आप लोग साफ सफाई से पूरे रीति रिवाज से पूजा कीजिएगा और खाना जरूर निकालिएगा, क्योंकि आप लोग के खाना का सास को इंतजार रहता है। और तेल लगाकर सुबह में बाल में कंघी करके विदाई भी समय से कर दीजिएगा, क्योंकि इससे कष्ट होता है।
आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई संशय होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।